मुजफ्फरनगर के खतौली में आज देसवाल खाप के बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और यहाँ तक कि हरियाणा से भी देसवाल खाप के जो गणमान्य लोग हैं वो शामिल हुए। और जहाँ इस सम्मेलन में देसवाल खाप के उत्तर प्रदेश के जो चौधरी है बाबा राजेंद्र सिंह जी वो मौजूद रहे। वहीं हरियाणा से भी इसमें बाबा हुकुम सिंह जी देसवाल खाप के जो चौधरी है हरियाणा के, वो भी शामिल हुए। तो हमारे साथ में चौधरी रणवीर सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह जी के बेटे हैं। तो चौधरी साहब, क्या बड़े फैसले आज इस सम्मेलन में हुए? आज हमने जो फैसले लिए उसमें समाज सुधारने के जो उद्देश्य से हमने वो अपना प्रोग्राम हर साल करें, उसमें 5 मुद्दे हमने उठाए। पहला तो मुद्दा नशाखोरी पे ही है हमारा। भाई नशाखोरी कैसे समाप्त हो, कैसे युवाओं को उनसे रोका जा, जो इसमें जुड़ रहे हो तो जुड़ी रहे। भाई जो नई पीढ़ी आ रही उसे कैसे कंट्रोल करा जा, तो उस पर यही सुझाव है सबका कि भाई अपने अपने बच्चों को लेकर जो है 6 बजे से 9 बजे लोग अपने बच्चों को अपने बीच में रखें, उसका ध्यान दें, उस पर अंकुश लगावें। दूसरा मुद्दा दहेज प्रथा का भी है। दहेज प्रथा में हमने आज यहाँ एक घोषणा भी करी कि हम जिसके यहाँ जाएंगे प्रसाद चाय से अलग, अगर वहाँ रसगुल्ला या कुछ बन रहा तो उसमें हम खाना नहीं लेंगे। और हमारा सुझाव ये है कि वो पगड़ी भी जो है उस पर हवन के तुरंत बाद कर ली जा। तीसरा एक मुद्दा जो है शिक्षा पे है। ये भी हमारी बच्ची एक जो है उसमें यूनिवर्सिटी में टॉप आई, शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी है, तो जी कानपुर सहारनपुर से, तो वो भी यहाँ बच्ची आई हुई थी, उसका भी सम्मान करेगा। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दें और अच्छी तरह उस पर अपना अमल करें। माँ बाप भी ध्यान दें भाई अपने बच्चे पे शिक्षा के बारे में, और जो भी हो सकेगा समाज के हित की, देश के हित की वे बात हम सदैव करते रहेंगे। अच्छा, आमतौर पर मान लो खाप पंचायतों के ऐसे सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, दहेज को लेकर भी, ब्रह्मभोज को लेकर भी, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें लेकर भी, लेकिन समाधान की राह निकलती दिखाई नहीं देती। सिर्फ मंचों तक कहने तक ही वो बात सीमित हो जाती है। तो ज़मीन पर किस तरीके से आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? बदलाव इस तरीके से लाने की है, पहले हमने घोषणा करी कि हम इसमें पहले अपने आप ही लागू करेंगे। भाई हम ऐसी जगह अपने प्रतिबंध लगाएंगे खाने पर भी कि आगे जो है थोड़ा सा आदमी अकबर चौधरी साहब नू जा रहा, ऐसे जा रहा, तो शायद हो सके कुछ असर पड़ जाए। अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा तो हो सकता है कि देख कर कर ले, समझ जा, ये हमारा उद्देश्य है। सर, खाप मंत्री सुभाष बालियान जी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। तो बालियान जी, क्या बड़े फैसले हुए और कैसे जमीन पर उन फैसलों को उतारा जाएगा? नहीं, फैसले तो नहीं हुए, लेकिन उन पर एक विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श का यही था कि भ्रूण हत्या पर तो प्रतिबंध सरकार ने तो लगाए रखा और परिवारों ने अपने आप लगा दिया। अगर किसी का एक बच्चा होगा तो आगे भ्रूण हत्या क्या कुछ भी नहीं है। एक तो उस पर चर्चा हुई, अगर इस तरह का विचार त्याग दें। दूसरा दहेज प्रथा, अगर नंबर आ गया मेरा लेने का तो मेरा चेहरा कुछ और है, अगर आ गया देने का नंबर तो चेहरा कुछ और है। तो वो मापदंड अपने पे लागू किया जा, ना हम लेंगे और ना हम देंगे। अगर हम अपने पे लगा दें लेकिन मंच से चर्चा तो हो जा, वह लागू नहीं हो पाती। लागू जब होगी जो मंच पे रह के चर्चा कर रहे हैं और उसे कह रहे वे अपने पे लागू करें, समाज जब ही तो फॉलो करेगा। अगर हम मान नहीं रहे या दूसरों को कैसे कह सकें? जब हमारे अंदर कमी हम दूसरों को नहीं कह सकते, अपने आप सुधार करना पड़ेगा। रही मृतक भोज, मृतक भोज का यही है, हमन के तुरंत बाद पगड़ी और चाय का प्रसाद, उसे लेने के बाद वहाँ कोई खाना होगा किसी किस्म का, हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो वो चर्चा कहीं ना कहीं चलेगी, और जब चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ वो समाज को कुछ ना कुछ संदेश देगा। तो इन्हीं सब बातों पर देखते हुए हम लोगों ने आज ये मीटिंग भी हुई और इस पर विचार भी किया। आगे आने वाली जनरेशन के लिए हाई स्कूल या इंटर जो लड़की
गांव में प्रथम स्थान लेकर आओगी, उसका मान सम्मान भी करेंगे, क्योंकि एक स्पर्धा जुड़ेगी गांव में पढ़ाई के प्रति, और जब पढ़ाई के प्रति स्पर्धा जुड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं समाज को संदेश अच्छा ही दे के जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो मन से सुझाव दिया गया कि भाई जो दहेज लेता हो ऐसे लोग बाहर चौधरी साहब बैठ जाए समाज के मुझे लोगों को लेकर। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, हर आदमी की अब अपनी सोच है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन बात ये है, एक सुझाव है, ये सुझाव मानने वाले नहीं होते। कुछ सुझाव ऐसे हैं, अब ठीक है कह दिया, जोश में आदमी कह दे, लेकिन कर नहीं पाता, उसे कर नहीं पाता, करनी में और कथनी में अंतर हो जा। उसी शब्द को कहो जिसे हम फॉलो कर सके हो, जिसे हम पालन कर सकते हो। देशवाल खाप के कुछ और मौजूद लोग यहाँ पे है जी, डीएसपी हैं रिटायर्ड देशवाल साहब, तो क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे आयोजन को लेकर? ये ब्रह्म भोज की जहाँ तक बात हुई है, मेरा कहना ये है कि गांव के जो मोजिज आदमी है, हमारे यहाँ पहले ऐसा हुआ भी था, दोबारा परिपाटी शुरू होगी मेरे गांव में। जो मोजिज आदमी थे गांव के, जो 7, 8, 10 बड़े थे, उन्होंने ये प्रण ले लिया था कोई बुलाएगा हम नहीं जाने के। तो अगर वो इनवाइट कर रहा है, हमको जाना ही नहीं, हवन के बाद हम सीधे अपने घर जाएंगे, खाना खाना जाएंगे, तो बंद हो गया था। अब ये बाद में भी ये पिछले 10 साल से फिर शुरू हो गया दोबारा। तो मेरा ये पहले ये करना पड़ेगा, जो भी हम मोजिज आदमी जो इसमें जुड़े हुए कम से कम, जो लगातार रहे, हम रहे भाई, हम जाएंगे ही नहीं इसके यहाँ, कर तो हम कोई आने का नहीं, और प्रचार करें कोई ना जाओ। तो अगर जाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा, ये किया जा सकता है। आज के इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई यशपाल जी ने, तो यशपाल जी आयोजन तो सफल रहा आपका, लेकिन जो संदेश आपके मन में होगा कि भाई संदेश समाज में जा पहुंचा क्या? बस ये तो हर साल हम इसी उपलक्ष्य में से हम करें भाई, हमारा संदेश हमारी खाप में जाता रहे, इसी विषय में हमने इसे भाई पर्सनल को चला रहे जी। हम इन्हें बुलावे हैं बाबा जी को, अब संदेश हो कहीं भी जागा जरूर, प्रसन्न कर रहे हैं हम यार, जागा 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 जरूर, जागा प्रयास में लगे हुए, एक दिन सफल भी होंगे। अगर हम इतना प्रयास करेंगे जागा। हाँ चौधरी साहब, मैं ये कह रहा कि जब प्रयास करेंगे तो सफल भी होगी, सफलता भी जब ही मिलेगी जब हम किसी कार्य में जुटेंगे, तो एक ना एक दिन जो है सफलता जरूर मिलेगी हमें, हमारा ये मानना है। कुछ और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है जी, क्या कहना चाहेंगे? इस पंचायत का आयोजन हर साल करने का हमारा मकसद यह है कि जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें दूर करने का और समाज को इकट्ठा करने का। अभी 5 एजेंडे, दोनों पाँचों के पाँचों एजेंडों पर यही हमारा विचार था कि जितनी बुराइयां हैं, चाहे कुप्रथा हो, ये नशा विरोध हो, भ्रूण हत्या हो, शिक्षा का, इन्हीं जो 5 एजेंडों पर हमारी बात चल रही थी, उनका मकसद सिर्फ यही था कि समाज से बुराइयां दूर करने का और समाज को एक साथ जोड़ने का। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? ये कहना चाहेंगे जी कि हम तो मृत्यु भोज पर बहुत जोर दे रहे हैं। हमारा गांव बसेड़ा है और बसेड़े में मृत्यु भोज बंद है, उसमें मेहमानों को कुछ खुला दें, लेकिन गांव वाला कोई नहीं जाता जी। तो इसीलिए हम और गांव वालों को भी ये संदेश दे रहे सभी को कि भाई इसमें जो मृत्यु भोज बंद कर दो और अपने मेहमानों को भाई थोड़ा अपना खुला दो जो आ रहे, और गांव का कोई भी उस मृत्यु भोज में ना जाए, और वो हमारा सफल भी हो रहा। अब आगे और गांव वालों को भी हम यही कहें, तो अगर ये हमारा सफल हो जाए तो हमारी इसमें सफलता है, यही कहेंगे। मुजफ्फरनगर में खेल जगत की बड़ी हस्ती है और असंख्य खिलाड़ियों को कुश्ती का प्रशिक्षण दे चुके हैं, तो युवाओं को खास तौर पर समाज के खेल के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए भी कुछ आज हुआ यहाँ पे तय? हाँ, हमने तय किया कि जो भी बच्चे खेलना चाहे, उन्हें जो भी सुविधाएं की ज़रूरत है तो देशवाल खाप उनकी सुविधाएं देगी। और दूसरे जो रही बात नशाखोरी की, नशाखोरी समाज तो चाहता है कि नशाखोरी ना हो, समाज को बड़ा नुकसान है। जिनके परिवार में नशेलची है ना, उस परिवार को पता है कि जहाँ अंधेरा होता चला जाता है और शराबी का आने का टाइम हो जाता है, पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। लेकिन सरकार को इससे आमदनी है, सरकार कभी नहीं चाहती कि नशाखोरी कम हो। आप देख सकते हैं कि पहले शराब की दुकानें 8 बजे तक खुलती थी, फिर 9 बजे तक, फिर 10 बजे तक, अब 11 बजे तक अलाउ कर दी शराब की दुकान खोलने। तो सरकार चाहती है, मैंने पिछले दिनों अखबार में भी पढ़ा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 50,000 करोड़ का हमें रेवेन्यू चाहिए शराब से। तो जब एक मुख्यमंत्री को रेवेन्यू की जरूरत है शराब से, तो इससे ज़्यादा दुखदायी क्या बात होगी। तो केवल समाज के चाहने से नहीं, सरकार भी चाहेगी कि शराब बंद हो। तो हो सकते हैं वो नई नई सुविधाएं दे रही है, मॉडल शॉप खोल रही है शराब की, तो शराब ऐसे बंद कैसे हो जाएगी। सरकार की मुख्यमंत्री का स्रोत है वो, तो समाज को मजबूत होना पड़ेगा और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। सरकार दबाव में आए और वो शराब को थोड़ा महत्व कम दे, तो शराब बंद हो सकती है। नशाखोरी बहुत जरूरी है कम होनी।
कि इस आयोजन में हरियाणा से भी देसवाल खाप के लोग पहुंचे। सर क्या नाम है आपका? कलीराम देसवाल। तो आज यहाँ आयोजन था मुजफ्फरनगर में, हरियाणा की और यूपी की देसवाल खाप आज इकट्ठी हुई, कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है, सारे भाई इकट्ठे हों देसवाल खाप के बढ़िया लोगों से मेल मिलाप और बड़ी खुशी होती है, भाइयों से मिलकर बहुत खुशी होती है, यहाँ के बहुत खुश होते हैं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, तो कार्यक्रम तो लंबा चला क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दिया गया? कार्यक्रम तो वक्ता लोग होते हैं, लंबा हुआ ही, लेकिन मूल एक बात यह है कि लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के विशेष एक संकल्प लिया कि मृतक भोज जो है ना, उसको बिल्कुल, जब से देसवाल खाप ने ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो बहुत लोगों ने कम कर दिया, क्योंकि मृतक भोज का मतलब है कि पैसे की हनक दिखाना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि पैसा जो है, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को हम जहाँ इस प्रकार से एक तरफ व्यक्ति हमारा मरा पड़ा हुआ है, शोक में डूबे हैं, शोक में यदि हम भोजन करेंगे तो हमारे मन का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए जो जैसा समय हो उसको उसी तरह से हमें व्यतीत करना चाहिए। तो ये कड़ाई से संकल्प लिया गया। और रही सामाजिक प्रथा, जो 2 बजे होती थी, पगड़ी 2 बजे होती थी, पहले तो यातायात के साधन नहीं होते थे, तो हमारे आदरणीय चौधरी साहब ने ये संदेश भी दिया, संकल्प लिया, जहाँ संबंधी रिश्तेदार सब इकट्ठे होते और वहीं यज्ञ होता है, तो पूर्णाहुति के अवसर पर ये सामाजिक प्रक्रिया भी पगड़ी की पूरी कर दें, और वहीं जो प्रसाद थोड़ा बनता है हवन का प्रसाद, वो लेकर के तीसरी कर ले। ये समाज के अंदर से बहुत तेज़ी से बुराई दूर भी हो रही है, देखने को मिल रही है। तो मैं तो इसी संबंध में दहेज प्रथा की जहाँ तक बात थी, नशा की जहाँ तक बात थी, नशा जो है, शराब जो है, समस्त व्यसनों की जननी है, माँ है। अब माँ, अब देख लो क्या क्या नहीं कर सकती। तो इसीलिए रही रेवेन्यू इकट्ठा होना, चलो सरकार को हो गया, लेकिन मैंने नशा कर लिया, नशा करने के बाद झगड़ा कर लिया, झगड़े के बाद में फिर डॉक्टर के पहुंच गए, उसका ये हिसाब लगाओ कि उस 100 रुपये की बोतल ने उस परिवार के कितने पैसे को खर्च कराया होगा, ये भी तो गुणा-गुणित लगा लो। तो इसीलिए हमें जिस कार्य को करने में, खाप का यही एक विचार है कि जिस कार्य को करने में सबकी उन्नति और सुख आता हो, ऐसा संदेश खाप दे रही है। सर्वेषाम अनुकूलनीयम सुखम, जिसके करने से, जिस व्यवहार से सबको सुख आए, मुझे भी सुख आए और दूसरों को भी सुख आए, वही खाप का निर्णय है और वही हमारा उद्देश्य है। क्या कहना चाहोगे मनोज जी, आज का आयोजन तो सफल रहा आप लोगों का? हमने जो भी अब तक प्रयास किया, हमारा जब सम्मानित मंच था, इसने जहाँ से शुरू में तो शुरुआत बहुत अच्छी ये भी रही कि हमारे चौधरी साहब ने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले जो भी कुरीतियाँ हैं समाज की, मैं अपने ऊपर लागू करूँगा, उसके बाद इनका निवारण होते होते अगले साल तक जो 1 साल वाला दूसरा सम्मेलन होने वाला है, उसमें हम चीज़ों को देखेंगे हमने अपने आप को कितना बदला है। इसी पर हम विचार करते हुए आगे तक इसी में 1 साल तक कार्य भी करेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? इस पर कहना चाहूँ मैं, जो ये प्रथा बन रही है ना, किसी की डेथ होने के बाद जो ये खाने वाला होता है, सब मानते हैं गलत है और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं इसके 1% भी हक में नहीं, लेकिन इसमें पता क्या है, समाज मजबूर करता है। मैं ये कहना चाहूँ था, बिल्कुल ना चाहते हुए भी, जैसे मेरे घर में घटना घट जाए बुजुर्ग की और मैं नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, आस पड़ोस जो हमारे समाज में, जैसे उसको, अब उसको हम ना कहें तो अलग बात है, छुपा कर रखें तो अलग बात है, तो हम उसको ना, भाई जी ना कहें ना, छुपा कर रखें तो अलग बात है, नहीं तो वो समाज मजबूर कर देता। देसवाल खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो बाबा जी, आज बड़ा सम्मेलन हुआ देसवाल खाप का, क्या संदेश दिया गया? संदेश तो इसमें हमारा तो यही है कि भाई आप सभी लोग मिलकर चलें, किसी में अपनी जो राड पिसाद है आपस में ही बैठ कर निपटा लें, हम अदालत में जाओ बेकार पैसा खर्च करें। तुम्हारा तो यही संदेश है। ब्याह शादी में अब लड़की को हमें मतलब विदा पे जो उसकी जरूरत का सामान देता है, ऐसा न दे, अखबार वो विधान होता फिर। हाँ जी।